सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी जानते हैं, आपने इस थंबनेल को देखकर समझ गए हैं, दोष लगाने वाले सेवकों के ऊपर बड़ी चेतावनी। आज मैं बताना चाहता हूँ, दोष लगाने के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट वजेंद्र सिंह और उनकी सेवकाई को लेकर इस समय बहुत बड़ा बवाल हो रहा है और यूट्यूब पे ज़्यादा उनके ऊपर लोग गलत बातें, गलत चीज़ों को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में उन सभी बातों के सवालों के जवाब दिए गए हैं। यदि आपने इस वीडियो पर पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखकर जाएं, अन्यथा आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्या प्रॉफिट वजेंद्र सिंह के ऊपर दोष लगा रहे हैं, जितने लोग झूठी बातें बोल रहे हैं, क्या ये परमेश्वर को शोभा देता है या नहीं? आज हम इस वीडियो में खुलासा करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आर्मी जीसस फैमिली चैनल की तरफ से, प्रभु में आप सबका भाई शुभम आगरा की धरती से एक और दमदार वीडियो आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूँ। और मैं लगातार आप सबके प्यार और मोहब्बत को यीशु के वचन से जोड़कर हमेशा रखना चाहते हैं और हमेशा परमेश्वर में फलवंत होने के लिए, आपको जयवंत करने के लिए परमेश्वर के वचन से मैं वीडियो बनाता हूं। आप सब लोग वीडियो को देखते तो हैं, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास करने वाले लोग, कुछ चीजें गलत कमेंट पास करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी भी परमेश्वर के सामने मन नहीं फिराया है, अभी भी आपके पास समय है कि हमें मन फिरा लेना चाहिए और परमेश्वर हमें शांति देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। एक वचन फरमाना चाहता हूँ, मत्ती 7 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग प्रॉफिट वजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को लेकर, जैसे और तमाम सेवकाई हैं, तमाम प्रकार के पासवान हैं, उन सारी चीजों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बात लाभ करने, बड़ी बड़ी बातें, उल्टा सीधा बोलना, ये सब में कोई परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, अगर हम ऐसी गलत बातें एक दूसरे के लिए बोलते रहेंगे तो हम यीशु का सुसमाचार कैसे बांटेंगे? आज हमारे लिए दुख की बात यह है कि प्रॉफिट वजेंद्र सिंह को लेकर बहुत सारे लोग उल्टी सुल्टी बातें न्यूज पर डालते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर जो दास पर दोष लगाता है वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते उसी प्रकार आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार आप अपने अपने शहर में अपने किसी व्यक्ति पर अगर आपने उंगली उठाई है, तो आपके ऊपर भी परमेश्वर की उंगली उठेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको किसी भी चीज को लेकर किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का काम है, वही अपने काम को करेगा। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहते हैं, लूका की किताब 6 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि दोष लगाओगे तो तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी क्षमा मिलेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर दोष लगाने के ऊपर एक उदाहरण देना चाहते हैं। आज जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु को पहचानते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और आज भी वो लोग यीशु के विरोध काम करने वाले हैं, अपने सेवक के विरोध काम करने वाले हैं, उन सभी को मैं इंकरेजमेंट, उत्साह और प्रेरणा देना चाहते हैं। परमेश्वर भला है, वो चंगा करता है, वो मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने के लिए कान देता है, अंधों को रोशनी देता है ताकि वो चल सके,
और अंधों को परमेश्वर वो सामर्थ्य बल देता है ताकि वह देखने पाए। आज हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सो यहाँ पर परमेश्वर लूका के जरिए हमें सिखाना चाहते हैं कि यदि हम क्षमा करेंगे तो क्षमा मिलेगी, यदि हम किसी को शराब देंगे तो हमें भी शराब मिलेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारी ऐसी परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे दिल में बहुत सारी चिंता हो जाती है, लेकिन हम प्रभु यीशु को अपना समय नहीं दे पाते हैं, हम प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पण नहीं कर पाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे को क्षमा करेगा। यदि हम किसी को ठोकर का कारण बनाना चाहते तो हम किसी को ठोकर का कारण नहीं बनना है, हमें आशीष का कारण बनना है, हमें उद्धार का कारण बनना है, हमें प्रेम का कारण बनना है, शांति का कारण बनना है, दया का कारण बनना है। आज हमें अपने आप को निर्णय लेना है। निर्णय के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया अपने शहर अपने पिता के घर में छोड़, वो अपने शहर को छोड़ा। प्रभु यीशु ने उसके लिए वायदा किया, अपने इसहाक बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख थी। यदि मेरे प्रियो आज भी हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कोई भूख है, प्यास है, तो आज हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। एक दूसरे से अगर हमने गाली दिया है तो हम उससे माफी मांग सकते हैं। अगर वो आपसे संपर्क में है तो आप उसको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी को नहीं कॉल कर पा रहे हैं तो आप उनसे पत्र लिखकर उनसे माफी मांग सकते हैं। यदि आज भी हम इस निर्णय को यीशु के सामने ले लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में नई नई योजनाओं को, नए नए कार्य को परमेश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, प्रेम से भरा परमेश्वर है, शांति से भरा परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा परमेश्वर है, दया से भरा परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वह परमेश्वर में जयवंत होगा। हालेलुया। सो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु इसे बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, प्रेम दे, ताकि ये भी प्रभु यीशु आपको जान पाए। हम अगर ऐसा करते हैं, ऐसा निर्णय ले लेते हैं, तो हम एक सही विश्वासी हैं और हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्योंकि यीशु की जो आज्ञा मानता है वही ऐसे कार्य करता है। एक वचन में फरमाना चाहते हैं, इस याकूब की किताब 4:11 में लिखा है, ए भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो, जो अपने भाई की बदनामी करता है वो दोषी ठहराया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर भी मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बदनामी की बात की जा रही है। यहाँ पर याकूब की किताब इस पात्र को, इस बात को सिखाया जाता है। पौलुस याकूब की कलीसिया को इस बात को सिखाते हैं और कहते हैं, हे भाइयों कि हमें एक दूसरे की बदनामी ना करना। आज हमें एक दूसरे की बदनामी को कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट बचेंद्र सिंह, उनकी सेवकाई और उनके जीवन को लेकर बहुत सारे लोग उनके ऊपर गलत बातें बौछार करते हैं, गलत बातों को निर्णय लेते हैं, लेकिन वो सही बातों को प्रकट नहीं करते हैं। सो हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से अपना जीवन समर्पण करना है, क्योंकि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन नहीं होता है वही व्यक्ति परमेश्वर के विरोध काम करता है। जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता वो परमेश्वर के दास के लिए गलत कदम उठा सकते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का हृदय खुला नहीं है वह व्यक्ति
परमेश्वर के दास को बदनाम करता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम का आत्मा है, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी सेवक या सेवका के साथ गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो वायदा है, उस वायदे में भी परमेश्वर कार्य करते हैं, उस वायदे को परमेश्वर पूरा करते हैं। यदि आपने अपने जीवन में किसी बात को लेकर आपने निर्णय लिया है, तो आपने सही निर्णय लिया है, क्योंकि चुनाव आपका है। यदि आप चुनाव सही करेंगे, तो आपके चुनाव करने के द्वारा लोगों में बदलाव आ सकते हैं। उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे एक पार्टी वोट मांगने जाते हैं और उस समय के लिए एक चुनाव होता है, सारी पार्टी का लोग अलग अलग चिन्ह मिलता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय लोगों, हर प्रकार के लोग जिस गांव में, जिस शहर में हम रहते, उस जगह में हमको वोट डालना पड़ता है। लेकिन जो चुनाव का नतीजा आता है, वो निर्णय के ऊपर आधारित होता है। वैसा ही हमारा जीवन में भी एक निर्णय के द्वारा परमेश्वर चंगा करते हैं। एक निर्णय के द्वारा हम लोगों को जीत सकते हैं। एक निर्णय के द्वारा हम लोगों को खड़ा कर सकते हैं। एक निर्णय के द्वारा आप उस जगह में आशीष हो सकते हैं। एक निर्णय के द्वारा आप उस शहर में जीत सकते हैं। एक निर्णय ही आपको जयवंत करेगा। एक निर्णय ही आपको उस बुराई के रास्ते से अलग करेगा। मेरे प्रियो, हमें निर्णय लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निर्णय से परमेश्वर ने कार्य किया। जितने लोगों ने प्रभु यीशु के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में वसने दिया, उन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पण किया। आज हमें अपना जीवन समर्पण करने की जरूरत है, क्योंकि जो सच्चाई से प्रेम रखते हैं, सच्चाई को अपना जीवन देते हैं, प्रभु यीशु उनके जीवन में, उसके शहर में, उसके पड़ोस में, उसके लिए वो आशीष का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आपका समर्पण परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सामर्थ से भरा परमेश्वर है। वो छुटकारा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने के लिए काम देता है, अंधों को रोशनी देता है और भूखों को खिलाता है। वो परमेश्वर है। यदि हम इस निर्णय को ले लेते हैं, तो एक सही निर्णय हमने लिया है, एक सही चुनाव हमने किया है, क्योंकि समय का पालन वही करता है जो निर्णय लेता है। हालेलुया! एक वचन फरमाना चाहते हैं, रोमियो 2 के पहले वचन में लिखा है, दोष लगाने वाले तो कोई ना रहे, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तुम दोष लगाते हो उसी बात को अपने आप को दोषी ठहराते हो। क्योंकि ऐसे दोष लगाने से परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर ठंडा पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं दोष लगाने वाली आत्मा। हमें उन चीजों से अलग रहते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में, हर समस्याओं में हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है, और हम दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनते रही है। एक वचन में फरमाना चाहते हैं, पहला पत्रस 2 के 1 में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का वैर और भाव, छल की और कपट, ढा और बदनामी को दूर करके हमें परमेश्वर से मेल रखना है। इन सब बातों को, छल, कपट और नम्र स्वभाव को हमें अपने जीवन में लेना है। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदा बाप, मैं प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस समय परमेश्वर आज की रात में प्रभु, जितना लोग प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को देखे हैं, इनके विश्वास में प्रभु एक सही निर्णय लेने पाए, एक सही चुनाव करने के लिए प्रभु यीशु इन्हें बुद्धि और समझ दे, ज्ञान का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, प्रेम का आत्मा दे, दया का आत्मा दे, सामर्थ का आत्मा दे। इनके जीवन से हर शैतान की शक्ति यीशु के नाम में दूर होने पाए, और प्रभु आपके नाम से प्रभु यह फलवंत होते जाए। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम कर, इन्हें आशीष दे, इन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु आप में हर दिन, हर परिस्थिति में जुड़ते हुए प्रभु यीशु आप में फलवंत होने पाए।
प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं इनके जीवन में आपकी घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं इंकरेजमेंट आप सबके लिए मैसेज रहा है। यदि आपने इस मैसेज से कुछ प्रेरणा पाई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में क्या सीखा और आपको इस वीडियो से अपने जीवन में क्या लागू करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दूसरे के लिए आप बांट सकते हैं, आशीष का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। धन्यवाद।